हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं वालों का अभिव्यक्ति और माध्यम के टॉप हाई लेवल के जो क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न मैं आज आपको बताने वाला हूं। कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड के सभी बच्चे मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति और माध्यम में से आप लोगों के हर साल परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये कोई भी नहीं बता रहा है यूट्यूब पर। इसलिए आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ अभिव्यक्ति और माध्यम के ऐसे प्रश्न जो कि आप लोगों की परीक्षा में 100% आने की संभावना है। इसलिए आप इनको अच्छे से याद करना। आज मैं आपको संपादन से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। इससे पहले मैंने 2 अभिव्यक्ति और माध्यम के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप जरूर जाकर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन ये रहा, संपादन का मतलब क्या होता है। देखो, संपादन का मतलब होता है किसी भी प्रकार की विषय वस्तु से अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। पठनीय बनाना का मतलब होता है पढ़ने लायक बनाना, देखने लायक बनाना, समझने लायक बनाना, उसे हम संपादन कहते हैं। उपसंपादक की खबर की भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी और तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है, ये संपादन होता है। ठीक है, संपादन का मतलब समझ गए ना। कोई सी भी सामग्री है, उसकी विषय वस्तु से अशुद्धियाँ, गलतियों को दूर करने का कार्य किया जाता है संपादन में, और पढ़ने लायक उसे बनाया जाता है। समझना है बस आपको, तो बाकी लिख तो तुम ही दोगे, इंटेलिजेंट हो तुम सभी। संपादन के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। एक तो तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत, ये मुख्य बिंदु हैं। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो समझिएगा। निष्पक्षता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट बता दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, निष्पक्षता क्या है। पत्रकारिता में निष्पक्षता का अर्थ है पत्रकार को हर विषय पर बिना किसी पक्षपात के समाचार भेजने चाहिए। बिना किसी पक्षपात के अगर कोई कार्य करते हैं तो उसको निष्पक्षता बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे संपादकीय लेखन क्या है। देखो, पिछले साल पूछा गया था संपादकीय लेखन को अखबार की आवाज़ कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा लेख जो किसी घटना, समस्या या मुद्दे पर अखबार की राय व्यक्त करता है संपादकीय लेखन कहलाता है। ये संपादकीय लेखन आप लोग याद रखना। दोस्तों, संपादकीय लेखन को अखबार की आवाज़ बोला जाता है, ये बात सभी बच्चे ध्यान रखना। ठीक है, और इसके बाद में ये फ्रीलांसर आता है, बिल्कुल 100% आने वाले प्रश्न बता रहा हूँ। फ्रीलांसर पत्रकार किसको कहते हैं, तो आप उसमें बताएंगे जो पत्रकार भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों या समाचारों में पत्रों को लिखते हैं, उसको फ्रीलांसर बोला जाता है। अब जैसे मान लो फ्रीलांसर उस व्यक्ति को कहते हैं जो मान लो कोई वीडियो एडिटिंग करता है, कोई फ़ोटो एडिट करता है, कोई समाचार एडिट करता है, कोई अखबार एडिट करता है, तो और उसका वो पैसा लेता है। तो पैसा लेना मतलब भुगतान प्राप्त करना, उसी को फ्रीलांसर कहते हैं। प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी भी माध्यम से अगर किसी की सहायता करता है या उसमें लेख देता है या फिर उसमें कुछ अच्छा कार्य करता है तो उसे फ्रीलांसर बोला जाता है, लेकिन वो उसके पैसे जरूर लेता है, ये ध्यान रखना सभी। इसके बाद में स्तंभ लेखन क्या है, तो याद रखना लेखकों के लेखों की नियमित श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला को स्तंभ लेखन कहते हैं, और श्रृंखला का मतलब होता है कड़ी, लिंक्स जिसे बोला जाता है। ठीक है, पत्रकारिता में बीट किसे कहते हैं। देखो, विजुअल, बाइट और नेट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अपने संवाददाताओं को उनकी रुचि व ज्ञान के अनुरूप काम का विभाजन। देखो, संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन करना बीट कहलाता है। सिंपल शब्दों में समझ लेना, संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन करना क्या कहलाता है, बीट कहलाता है। इसके बाद में संवाददाता या रिपोर्टर किसे कहते हैं, तो समाचार पत्रों में स्थानीय घटनाओं का विवरण भेजने वाले व्यक्ति को संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है। ये वाला संवाददाता या रिपोर्टर किसे कहते हैं, तो स्थानीय जो घटना है, आपके क्षेत्र की जो घटना है, उसका विवरण अगर भेजता है तो उसे क्या बोला जाता है, संवाददाता बोला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आप समझिएगा, और ये है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पत्रकारिता के मूल्य स्पष्ट कीजिए या महत्व स्पष्ट कीजिए। तो बिना प्रमाण के कोई समाचार नहीं लिखना चाहिए। एक तो ये मूल्य होना चाहिए, ऐसा कोई समाचार नहीं लिखना चाहिए जिससे किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती हो। समाज में कोई गलत संदेश देने वाला समाचार नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सत्यता भी उसमें होना चाहिए। अब आ चुका है उल्टा पिरामिड शैली, जो कि हर बार परीक्षा में आ रहा है ये प्रश्न। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, तो समाचार लिखने की इस शैली में सबसे पहले इंट्रो आता है, फिर मध्य आता है, फिर बॉडी आता है। उल्टा पिरामिड कैसे बनता है, तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। उल्टा पिरामिड इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक, इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर इंट्रो है, फिर उसके बाद में यहाँ पर बॉडी है और यहाँ पर एंड है। ठीक है, तो इसमें आप सभी को ऐसे याद रखना है कंप्लीट आंसर। इंट्रो,
इंट्रो के बाद में बॉडी और बॉडी के बाद में एंड। ये समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली होती है, पिरामिड को उल्टा बना देते हैं। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है लाइव का क्या अर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी खबर या घटना का स्थल से सीधा प्रसारण होने को लाइव कहा जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेता हूँ ना, इस तरीके से, तो घटना स्थल से सीधा प्रसारण होता है दोस्तों, उसे हम लाइव कहते हैं। ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, और जिसमें ये रहा कोड स्विचिंग, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोड स्विचिंग वाला। कोड स्विचिंग किसे कहते हैं? तो एक भाषा में बोलते बोलते दूसरी भाषा का प्रयोग करना कोड स्विचिंग कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ, याद रखिएगा, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज आवर चैनल इज डेडिकेटेड फॉर यू, ऑल द क्वेश्चंस इज वेरी रिलेवेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सो फ्रेंड्स, डाउनलोड आवर ऐप now and learn all the things that is very related to your examination 2026। इस प्रकार से जो भाषा को हम बोलते हैं ना, एक भाषा से दूसरी भाषा में बोलते हैं, उसे कोड स्विचिंग बोला जाता है। ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप समझिएगा इसमें क्या दिया है। विल यू प्लीज़ गेट आउट इमीडिएटली, हिंदी का रूपांतरण, कृपया आप फौरन बाहर चले जाइए। आई मीन व्हाट आई से, नियम का पालन करें। हिंदी रूपांतरण, मैं जो कह रहा हूँ या रही हूँ, नियम का पालन करें। इस प्रकार से ये कोड स्विचिंग होता है। ठीक है, तो इसी के साथ में आप लोगों को मैंने बता दिया है अभिव्यक्ति माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, 3 ही वीडियो, और चले जाना, आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा और क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। बाकी मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए मैंने हमारे ऐप पर भी दे रखे हैं। मॉडल टेस्ट पेपर के अलावा टेस्ट सीरीज दे रखी है जिसमें सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है, तो आप वहां पर जाकर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके और बिल्कुल अच्छे से आप तैयारी करिए अपनी, और परीक्षा में धमाल मचा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।